12वीं अनुसूची के विषय में आपको बताना है शामिल क्या क्या है, फटाफट से बताएं। द सब्जेक्ट्स ऑफ द 12th शेड्यूल इंक्लूड, फटाफट से बताइए क्या शामिल है इसके अंदर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर कर दीजिए आप। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? सभी बच्चे आंसर करें। अब जिन्होंने भी आंसर दिया है देखते हैं इसका आंसर सही है। लेट चेक। देखिए 12वीं अनुसूची की जब हम बात करेंगे, हमने आपको बता दिया है 12वीं अनुसूची को भी कब जोड़ा गया था, याद रखना है ये यहाँ पे 92-93 की बात है, ठीक है कि नहीं। और इसके लिए जो संशोधन किया जाता है वो किया जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया जाता है, 74वां संविधान संशोधन लेकर के आया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, शहर पंचायतों की बात की जाती है। हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूनसिपैलिटीज बोल देते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बोल देते हैं ना। अब उसमें क्या 18 सब्जेक्ट हैं, उसमें से क्या होगा, एक तो जितनी भी फायर सर्विसेज हैं वो कहाँ, शहरों में प्रोवाइड कराई जाती है, नहीं। अग्निशमन सेवाएं कहीं पे आग वाग लग जाती है, ठीक है कि नहीं, गैस सिलेंडर की वजह से हो गया, बिल्डिंग की वजह से हो गया, है ना, बिजली में आग, बिजली की वजह से, तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे आग लग जाती हैं। तो ऐसी संबंध में क्या है, जो फायर सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है वो कौन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस करती हैं। तो यहाँ पे वो किसमें है, याद रखना है आपको, 12वीं अनुसूची में। सड़क और पुल का निर्माण करना, बात समझ में आई, यहाँ पे ये भी क्या है, या 12वीं अनुसूची में आता है। अब यहाँ पे जो है एक तो दफन करना, कब्र का, जितने भी अगर हम बात करेंगे कोई डैड कर जाता है तो वैसी स्थिति में यहाँ पे एक तो ब्यूरियल्स के बारे में और उसके साथ में कब्र गांव के बारे में, क्रिमेशंस जो हाउसेज होते हैं उसमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो क्रेमेटोरियम्स होते हैं सबकी अरेंजमेंट कराना भी क्या होता है, यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का काम होता है। ये भी 12वीं अनुसूची के अंदर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जैसे रोड और जो ब्रिजेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये किस में है आपके पास में, यानी कि जो छोटे लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ, गांव वगैरह में भी होता है, ठीक है। तो ये 12वीं अनुसूची में भी है और साथ ही साथ में 11वीं अनुसूची में भी है। तो ये सारी की सारी सेवाएं जो किसके अंदर आती हैं, डी के अंदर आती है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आंसर करें। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जरा बताओ किसको, फटाफट से आंसर करिए। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन है, फटाफट से आंसर करिए। लॉर्ड रिपन, डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, क्या है आंसर, सारे बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। लॉर्ड रिपन, डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, क्या है आंसर। स्थानीय प्रशासन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन क्या है, जितने भी अगर मैं बात करूंगा गवर्नर जनरल्स के बारे में या वाइस रायों के बारे में तो उसमें ये व्यक्ति ठीक ठाक था, बात समझ में आ रही है। ये फैक्ट्री एक्ट आता है इसके टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे हमारे देश में सेंसस होना स्टार्ट होता है, रेगुलर बेसिस पे सेंसस होना स्टार्ट होता है, ठीक है कि नहीं। यानी 1882 में, याद रखना है, हमारे देश में रेगुलर बेसिस पे पहली बारी हमारे यहाँ पे 1881 की अगर मैं बात करूँगा 1881 में, तो सेंसस की शुरुआत कौन करता है, रिपन करता है। इससे पहले हो चुकी होती है मेयो के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे इसको किसके लिए जाना जाता है, अच्छा इसने काफ़ी काम किए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं और बताऊँ, जो वर्नाकुलर प्लेस एक्ट लेकर के आया था लिटन, ठीक है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। जो भारतीय जज हैं उनको विदेशी जो जज थे, अंग्रेजी जज थे, उनके बराबर लेने का, ला करके खड़ा करने का काम कौन करता है, यही रिपन करता है। तो ऐसे कई सारे काम है जो आपको इनके याद रखने हैं। तो राइट आंसर इज ए, लॉर्ड रिपन। उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या माना जाता है, फादर कहा जाता है।